जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने फिर खुश कर दिया जी सबको। 5,400 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड कर दिए हैं। आपको याद होगा जिस वक़्त पैनिकिंग सिचुएशन जो थी वो चल रही थी और जंग का आगाज़ जो है वो वीकेंड पे हो चुका था। तो मंडे वाले दिन हमने वीडियो में अंदर एक आपको गुज़ारिश की थी कि देखिए अब जो होना था सो हो चुका। और उसमें एक जो थी वो मशवरा ये भी शामिल था कि जिन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ माल खरीद रखा था, लेकिन वो पोज़ीशन नहीं काट पाए, अब वो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएँ और उन्हीं ट्रेडर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ लें। तो चलें जिस वक़्त ये पैनिकिंग सिचुएशन होती है ना असल में, उस वक़्त आपके लिए आपके जो असाब हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों का ये जो है वो इस हवाले से राय थी कि जी हम तो है वो अपना बस हर लोअर लॉ के ऊपर अपना पोर्टफोलियो काटेंगे। तो अब जो है वो मार्केट आपको मौका दे रही है। सो दिस इज़ द टाइम कि अगर आप ये समझते हैं कि मार्केट का ये जो उतार-चढ़ाव और जंगी मामलात जो हैं, इनसे निपटना आपके बस की बात नहीं है, तो अब जैसे-जैसे मार्केट आपको मौका दे, आप अपनी पोज़ीशंस काट सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट जो है, ये अक्सर मैं अपनी वीडियो के अंदर एक गुज़ारिश किया करता हूँ कि यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। अब ये सूरत-ए-हाल चलती रहेगी इसी तरह से। यहाँ पर 1-2 बातें और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम कैंडलस्टिक की तरफ जाएँगे और ज़रा तफ़सील के साथ डिस्कस करेंगे। अभी देखिए जो जंग का माहौल है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ईरान इसराइल, अमेरिका, पूरा गल्फ़ रीजन जो है वो पूरी तरह से मुतासिर है। ये चीज़ें भी कंटिन्यू करने जा रही हैं। अब कल जो है वो जुमे का दिन है और आपको याद होगा कि ये जो एडवेंचर हुआ था, ये पिछले वीकेंड पर हुआ था। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि एक तो सबसे पहले वो लोग जो बिल्कुल ही मार्केट से जो है वो दिलबर्दाश्ता हो चुके थे। अगर तो आप पहले ही हमारी वीडियो जो हमने मंडे को जो थी वो अपलोड की थी, उसके बावजूद भी अगर आपने अपना लॉस बुक कर लिया है, तो बेहतर तो ये है कि अब दोबारा एंट्री ना करें आप। क्योंकि देखिए जिस जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ी-सी बेहतरी आती है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। मार्केट आज फिर चली गई, ख़ास तौर पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर भी ये कुछ होगा, तो बहुत सारे लोग फिर अगेन अट्रैक्ट होते हैं। तो जब तक जिस मसले की वजह से मार्केट जो थी वो एकदम से उसने 15,000 पॉइंट्स निकाल दिए थे, जब तक वो मसला हल ना हो जाए, वो लोग दोबारा वापसी से एहतियात करें। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो कमज़ोर दिल अफ़राद हैं उनके लिए गुज़ारिश ये है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना पोर्टफ़ोलियो जो है वो समेटें और जंग जो है वो उसका ख़त्म होने का इंतज़ार करें। बाकी रही हमारी बात, देखिए हम तो इस कारोबार के साथ अरसा-ए-दराज़ के से मुंसलिक हैं। और हमें तो इसकी ये जो नाज़ुक मिज़ाजी है, उससे हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। तो हमने तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में रहना है। हम तो बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड उसके हवाले से जो अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, उनके साथ जो है वो हम सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि जो डरे हुए अफ़राद हैं, वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए। आगे चलते हैं जी, 5,433 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। तकरीबन साढ़े 3% जो है वो मार्केट के अंदर हमें बेहतरी आती हुई नज़र आई है। माशाल्लाह से 17 कंपनीज़ जो हैं वो आज अपर कैप हैं। देखिए मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ये परफ़ॉर्म कर सकता है और उसकी वजह से कल जो था वो हमने पीपीएल की सिचुएशन जो थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में उसको देखा था। आज हमने एसएसजीसी को देखा। तो चलें कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो समझ में आई, कुछ 4 पैसे बने। तो ये चीज़ है कि जिस वक़्त मार्केट में बेहतरी आ रही हो तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ट्रेड्स वग़ैरह जो हैं वो आपकी बन सकें। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अगेन में जो है वो मैं इंशाल्लाह आगे कैंडलस्टिक पे जो है वो हम इसको तफ़सील के साथ डिस्कस करेंगे और कल भी मैंने गुज़ारिश की थी कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो इस सर्टेन लेवल से ऊपर जो है वो पॉज़िटिव हो जाएगा और जैसे ही मार्केट ने आज उस लेवल को क्रॉस किया तो उसके बाद फिर मार्केट में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सेक्टर वाइज़ बात करें कमर्शियल बैंक 1200 पॉइंट्स हैं, ऑयल एंड गैस 1100 पॉइंट्स, पावर जनरेशन, फर्टिलाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड देन फिर जिस तरह से कि मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। तो उस सेंटिमेंट की बुनियाद पर फिर मार्केट के अंदर हमें पॉइंट्स आते हुए नज़र आए। कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह लास्ट पर डिस्कस करेंगे। पहली खबर है, कुछ 1-2 खबरें हैं बस, ज़्यादा नहीं है। पहली खबर ओजीडीसी के हवाले से है कि जिस तरह से कि रीजन के अंदर मामलात ख़राब हैं,
उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो अब अपनी पूरी कैपेसिटी पर चलेगा और जो शॉर्टेज है उसको जो है वो कम से कम करने की कोशिश की जाएगी, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो सी बॉर्डर्स हैं उसकी वजह से जो हमारी जो डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप है पैदा हुआ है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। अगली जो 2-3 खबरें, अब ज़ाहिर-सी बात है सारा एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, हम ये कहें जी अब सारा कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। अब पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेज़ हैं इसको बिफोर नेक्स्ट वीक जो है अब इसके बढ़ने के चांसेस हैं। एक तो ये है और दूसरी चीज़ ये है कि अब हुकूमत ये चाह रही है कि इसको बजाय इसके कि हम माहाना बुनियादों के ऊपर इसको डील करें, हम इसको वीकली बुनियादों पर डील करते हैं। अब इसका एक नुकसान ये होगा कि मुल्क के अंदर एक अफ़रा-तफ़री फैलेगी और उस अफ़रा-तफ़री के नतीजे में जो प्राइसेज़ हैं, एक तो उनके अंदर इज़ाफ़ा मुतवक्को है, उसके बाद इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि अब उसमें मज़ीद कमी जो है वो शायद मुमकिन नहीं रहेगी। तो जिस वक़्त मुमकिन नहीं रहेगी तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आएगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो तरसीलाते ज़र हैं, जो कि रेमिटेंस आती हैं, देखिए सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ रेमिटेंस भेजते हैं, वो 2 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 कि आपके जीसीसी कंट्रीज़ से आती हैं रेमिटेंस और फिर नेक्स्ट दूसरा जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, जिसमें पूरी दुनिया से शामिल है, चाहे वो यूरोप है यूएस से है या दीगर ममालिक हैं जहाँ से कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस जाती हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो जाती हैं वो गल्फ रीजन रीजन से जाती हैं। अब गल्फ रीजन में फट गया फड्डा, इसकी वजह से 2 नुकसानात हैं। नंबर 1 जो लोग ऑनगोइंग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल थोड़ा-सा टाइट हो जाएगा और दूसरा ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि अब मज़ीद वहाँ पर जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ आनी थी, अब वक़्ती तौर पर नए प्रोजेक्ट्स रुक जाएँगे। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो तरसीलात पर होगा और अगर हमारी रेमिटेंस कम होती हैं, जो कि यकीनन होंगी, तो उसका असर जो है वो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके ऊपर पड़ेगा क्योंकि हम एक बहुत बड़ा एस्टिमेशन लगा के बैठे होते हैं कि सारा का सारा पैसा जो है वो रेमिटेंस से आएगा और फिर हम अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको वहाँ से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आने वाले जो दिन हैं इकोनॉमी के हवाले से वो टाइट होंगे। उसका जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो फिर वो डायरेक्टली हमारी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको ज़रूर ज़हन में रख लीजिएगा। आखिरी खबर जो है वो जंग के हवाले से है। राइट एट द मोमेंट कोई ऐसी खबर जो है वो सामने नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि कोई पीस प्रोसेस जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस किस्म की खबरें फिलहाल आ रही हैं, वो कहते हैं जी वो बात करने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं जी वो बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ सॉलिड न्यूज़ नहीं है। हाँ, अल्लाह करे कि सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो, कहीं से कुछ सॉलिड न्यूज़ आएँ। कल हमने इस हवाले से बात की थी कि ट्रंप के खिलाफ जो करारदाद है वो अगर पास हो भी जाती है तो तब भी ये मामलात नहीं रुकने वाले। तो आप देख लीजिए वो करारदाद ही पास नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि मामला अब लंबा चलेगा। दूसरी चीज़, मार्केट के हवाले से जो कल हमने बात की थी, वो ये थी कि मार्केट ने अपनी ये वाली जो सपोर्ट थी जो कि अब बाद में रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो कि 156,000 का ज़ोन बनता है। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। तो आज जैसे ही मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन मार्केट में हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वो मिलती हुई नज़र आईं। ये हमारे लिए नहीं है, हम तो बेचने के हवाले से फैसला करके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़, अब क्या मार्केट जो है ये इसका ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव हो गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक जब तक मार्केट 171 से ऊपर जो है वो नहीं निकलती, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा। दूसरी बात, कल है जुमा। अब जो वॉर स्टार्ट हुई थी वो लास्ट वीकेंड पर हुई थी और आपको याद होगा कि उससे पहले मार्केट ने यहाँ पर अपनी 164,000 पर एक टेम्परेरीली और नई सपोर्ट जो थी वो बनाने की कोशिश की थी। 3-4 दिन मार्केट जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही थी। तो अब ये लेवल जो है वो एज़ ए रेजिस्टेंस मार्केट को
टफ टाइम दे सकता है। इसलिए एक तो वीकेंड है, वॉर का माहौल है, वीकेंड पे जो हफ्ता और इतवार है, इसमें कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आ सकता है, जो कि मंडे वाले दिन हमें मुतासिर करेगा। तो बेहतर ये है कि कल जो है वो मार्केट में एज़ मच एज़ पॉसिबल आप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, या अगर आपने अपना कोई और फैसला करना है निकलने के हवाले से, या अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, आप डर चुके हैं, आप बिल्कुल मार्केट आपको मौका दे रही है, आप निकल सकते हैं। और साथ ही मार्केट के पास 164,000 का रेजिस्टेंस का ज़ोन भी है। तो 3-4 चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो चुकी हैं, इससे कल फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि अगर वीकेंड पे किसी किस्म का कोई मज़ीद एडवेंचर हुआ, तो फिर मंडे वाले दिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर आ सकता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। देखिए, इन चीज़ों को ज़रूर ज़हन के अंदर रखा करें कि हमने अगर मार्केट में वाक़ईतन रहना है, तो फिर मार्केट का उतार-चढ़ाव, पैनिकिंग सिचुएशन, इनके साथ निपटने की आदत डालिए। मैंने इत लास्ट संडे जो था, उसकी रात को मैंने एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने गुज़ारिश की थी और एक जो है वो कोटेशन भी साथ में डाली थी कि अगर छत गिरने लगे, तो भाग जाओ, और अगर आसमान गिरने लगे, तो ठहर जाओ। तो उसका मकसद ये था बेसिकली कि जंग हो चुकी है, तो मंडे वाले दिन जो है वो आसमान गिर सकता है, तो बेहतर ये है कि आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि जब हर चीज़ लोअर लॉक पे चली जाएगी, तो फिर आप उसमें क कहाँ पर बेच पाएँगे? तो अब मौका है कि आप इससे फ़ायदा उठाइए और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलिए। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।